नमस्कार, विरल कंट्रोल गियर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे सीक्वेंशियल टाइमर 12 चैनल के लिए। इसके अंदर आपको 12 चैनल दिखेगी। यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 7 से 12 है और यहाँ पे सेकंड, मिनट और आवर की एलईडी दी गई हुई है। 4 की दी गई हुई है, सेट, शिफ्ट, अप, रीसेट एंड एंटर सेटिंग के लिए। अब हम पहला सेटिंग देखेंगे, वो है सेट और शिफ्ट की एक साथ दबा के रखिए। तो आपको यहाँ पे पूछेगा पासवर्ड हमारे सभी मीटर के लिए 50 है, तो शिफ्ट की मदद से सेकंड डिजिट में जाइए और अप की मदद से उसमें 50 डालिए। 50 आने के बाद वापस से सेट की दबाइए। तो ये मोड 1 है रिले 1 के लिए कि आपको क्या चाहिए, साइक्लिक चाहिए, डिले ऑन चाहिए, डिले ऑफ चाहिए, जो भी आपको सेट करना हो आप अप की मदद से चेंज कर सकते हो। वापस आप सेट दबाइए तो यहाँ पे रेंज पूछेगा कि आपको टाइम क्या रखना है। जैसे कि यहाँ पे 999.9 आवर्स है, आवर्स में एलईडी, इसलिए जैसे आप अप की चेंज करते हो ये चेंज हो जाएगा। अभी ये हो गया 99.99 सेकेंड। जो भी आपको रेंज चाहिए वो आप अप की मदद से चेंज कर सकते हो। वापस से आप सेट दबाइए तो ये पूछेगा कि आपको साइकिल कितनी चाहिए। अभी 32 है तो आप अप की और शिफ्ट की मदद से इसको चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए। उसके बाद वापस से आप सेट दबाइए तो ये सेकंड डिले का पूछेगा। सेम ही है, उसके अंदर साइक्लिक, डिले ऑन, डिले ऑफ सब सेम ही है। जो भी आपको चाहिए वो सेट करिए। वापस से सेट की दबाइए तो उसकी रेंज पूछेगा। वापस से सेट दबाइए तो उसका साइकिल पूछेगा। वापस से क्लिक करोगे तो ये मोड रिले 3 के लिए है। उसके बाद आप देखोगे रेंज है उसकी, बाद में उसका साइकिल है, बाद में मोड 4 रिले के लिए है। सब सेम ही आते जाएंगे पैरामीटर, रेंज है, साइकिल है। वापस मोड 5 के लिए आपको क्या चाहिए, उसकी रेंज है, उसका साइकिल है। अब यहाँ पे मोड 6 में हमने डिले ऑन किया हुआ है, तो आप जैसे ही नेक्स्ट पैरामीटर में जाओगे तो उसकी रेंज आएगी, लेकिन उसका साइकिल टाइम नहीं आएगा क्योंकि वो साइकिल नहीं था, डिले ऑन था इसलिए। अब यहाँ पे मोड 7 है, उसमें साइकिल है, तो आप देखो यहाँ पे रेंज आएगी और वापस साइकिल आएगा। जैसे ही मोड 8 है उसमें डिले ऑन है तो आपको यहाँ पे साइकिल नहीं मिलेगा, सिर्फ रेंज मिलेगी। मतलब आप टाइम सेट कर सकते हो कौन सा टाइम चाहिए। जैसे अप की करके हमने अभी चेंज कर लिया 99 मिनट 59 सेकेंड। वापस से आप चेंज करो। ये मोड 9 है, उसके अंदर डिले ऑन है, उसकी रेंज है 9th रिले की। ये 10th रिले का मोड है, डिले ऑफ है उसकी रेंज है। उसी तरह सभी रिले के अलग अलग पैरामीटर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सिर्फ आपको चेंज करना है और जैसे ही चेंज हो जाए, जैसे 12 रिले की रेंज आ गई, अब जैसे ही आप क्लिक करोगे तो वापस से फर्स्ट रिले हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर ये घूमता ही रहेगा। आपको अगर सब पैरामीटर सेव करना हो तो आपको एंटर दबाना है। जैसे ही एंटर दबाओगे तो आपके सब पैरामीटर सेव हो जाएंगे। अब आपको चेंज करना हो कि उसकी सेट वैल्यू क्या रखनी है, तो आप सिर्फ एक बार सेट दबाइए। तो यहाँ पे डिले 1 दिया हुआ है क्योंकि ये साइक्लिक हमने सेट किया था रिले 1, तो इसमें डिले पूछेगा 1 का। तो आप अप और शिफ्ट की से चेंज कर सकते हो जो भी आपको रेंज रखनी हो। अभी आवर में है तो 8.21 आवर हो गया। वापस से आप सेट दबाओगे तो उसका ऑन टाइम कितना चाहिए आपको वो दिखाएगा, ऑफ टाइम कितना चाहिए वो दिखाएगा। आप शिफ्ट और अप की से वो चेंज कर सकते हो जो भी आपको चाहिए वो। वापस से सेट दबाएगा तो डिले है सेकंड का, वो आपको जो भी सेट करना हो सेट करिए। उसका ऑन टाइम, उसका ऑफ टाइम, ये 3rd रिले है, उसका ऑन ऑफ टाइम, ये 4th का डिले, ऑन ऑफ टाइम, 5th का डिले, ऑन ऑफ टाइम। अब 6th में हमने रखा था डिले ऑन, इसलिए यहाँ पे सिर्फ टाइम ही बताएगा आपको कौन सा टाइम रखना है। शिफ्ट और अप की से चेंज कर सकते हो। इसके अंदर आपको ऑन ऑफ टाइम और डिले नहीं बताएगा क्योंकि ये डिले ऑन है इसलिए। उसी तरह ये है साइक्लिक था 7th रिले, तो उसके अंदर डिले बताएगा, ऑन बताएगा, ऑफ बताएगा, लेकिन 8 के अंदर नहीं बताएगा क्योंकि वो डिले ऑफ था। इसी तरह अगर डिले ऑफ या डिले ऑन होगा तो आपको सिर्फ टाइम ही बताएगा। उसी तरह आप सभी रिले के अलग अलग पैरामीटर सेट की के दबाने से चेंज कर सकते हो। अगर सब पैरामीटर आपके चेंज हो जाए तो आखिरी में आप सिर्फ एंटर दबा दीजिए तो आपके सारे के सारे सेटिंग सेव हो जाएंगे। अब दूसरा एक लास्ट पैरामीटर है, उसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंट बंद करना पड़ेगा और ये शिफ्ट की दबा के रखिए और इंस्ट्रूमेंट चालू करिए। तो आपको पूछेगा कि आपको कितनी नंबर ऑफ चैनल चाहिए। यहाँ पे 12 रिले है इसलिए 12 दिखाई दे रहा है। अगर आपको कम ज़्यादा चाहिए तो आप अप की से चेंज कर सकते हो, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी चाहिए हो। आप 10 रखोगे तो लास्ट की 2 रिले ऑफ हो जाएगी। बाद में सेट करोगे तो ये साइक्लिक, आपको कितना नंबर की साइकिल चाहिए वो दिखाएगा। आप अप और शिफ्ट की से उसको चेंज कर सकते हो।
वापिस से सेट दबाओगे तो ये मोड पूछेगा कि आपको एक सब रिले इंडिविजुअल चाहिए या कॉमन चाहिए। आप अगर कॉमन रखते हो तो सभी रिले एक साथ एक्टिवेट होगी, और अगर इंडिविजुअल रखते हो तो एक एक एक्टिवेट होगी। बाद में सेट दबाओगे तो इसमें पूछा इनपुट, आपको जो पीछे इनपुट चाहिए वो पावर ऑन पे चाहिए, ट्रिगर पे चाहिए, या तो फिर अनेबल पे चाहिए। तो आपको जो भी चाहिए इनपुट वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो अप की से। बाद में आप सेट दबाओगे तो ये मेमोरी का ऑप्शन आता है, यहाँ पे नो और यस आती है। अगर आपको जो भी मेमोरी सिलेक्ट करना हो आप यहाँ से अप की से सिलेक्ट कर सकते हो। बाद में आप सेट दबाओगे तो वापस से वही नंबर ऑफ़ चैनल आएगी, नंबर ऑफ़ साइकिल आएगी। आपको बाहर निकलना हो तो आपको एंटर दबाना पड़ेगा, तो सब के सब पैरामीटर सेव हो जाएंगे और आपका मीटर चालू हो जाएगा। अब ये है बैक साइड 12 चैनल सिक्वेंशियल टाइमर की। यहाँ पे जो फर्स्ट और सेकंड टर्मिनल है वहाँ पे आपको 230 वोल्ट AC देना रहेगा। थर्ड और फोर्थ के अंदर आप रीसेट की की लगा सकते हो, और फोर्थ और फिफ्थ के अंदर आप स्टार्ट की लगा सकते हो। बाकी के जितने भी पोर्ट है वो सब इंडिविजुअल रिले के लिए है, जैसे कि 29 और 30 रिले 1 का आउटपुट है, 27 और 28 रिले 2 का है। उसी तरह 6 और 7 रिले 12 का है। तो सभी का अलग अलग रिले का आउटपुट आपको अलग अलग टर्मिनल पे दिखाई दिया जाता है।